Hello, my dear students. How are you? I am Harshbari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। ये स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए, आप लोग के लिए इस समय यूपी एपीओ की सीरीज चलाई जा रही है कि जो यूपी एपीओ की वैकेंसी आई है, इसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को तैयारी कराने के बारे में सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। अभी तक आप लोगों को लॉ के पेपर के बारे में बताया गया और आपको ये भी बताया गया परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि जो लॉ का पेपर होता है, जो 100 मार्क्स के होते हैं, उसमें आपको कैसे कम से कम 90 नंबर मिलना प्राप्त करना है। 90 मार्क्स के बारे में आप लोग को पूरा एनालाइज करके बताया गया है कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन में जो 100 क्वेश्चंस आएंगे, इनमें आपको कैसे 90 मार्क्स को पाना है। अब ये स्टूडेंट, आप लोग को लॉ के बारे में तो पूरी जानकारी हो गई। अब आप लोग को थोड़ा सा ये आप बताना है कि जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है यूपी एपीओ में, देखिए वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आप लोग के सिलेक्शन में। तो जो जनरल स्टडीज़ है उसमें ध्यान रखिएगा, आप लोग के लिए 50 मार्क्स 50 नंबर का पेपर आएगा और इस 50 मार्क्स के पेपर में आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो ये क्लासिफिकेशन किया गया है वो 6 पार्ट में है। 6 पार्ट में ये ध्यान रखिएगा, आप लोग का है जनरल साइंस से आप लोग को 8 क्वेश्चन आएंगे। जो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है, 10 क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 8 क्वेश्चन आएंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट से 8 क्वेश्चन आएंगे। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स से 8 क्वेश्चन आएंगे। और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पोल्यूशंस है, इसे आप लोग को 8 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए 8 क्वेश्चन भी, इसमें जितने क्वेश्चन है उतने मार्क्स के हैं, यानी 50 क्वेश्चंस आपको जनरल स्टडीज़ का आएगा। और जो इसके लिए मार्क्स आएंगे वो 50 आएंगे। 50 मार्क्स के होंगे और 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे आप लोग को लॉ के पेपर में बोला गया कि 90 प्लस लाना है, तो यहाँ पर भी आपको जो मार्क्स लाने हैं वो एबव 40 मार्क्स लाना है, 40 नंबर से ज़्यादा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, वैसे तो हम ये चाहते थे कि एक वीडियो में आप लोग को सारी बात बता दी जाए, लेकिन हमें ये लग रहा है कि ऐसे नहीं होगा। हम आप लोग को अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस प्रोड्यूस करते हैं। इससे ये होगा कि आप लोग को पूरी जानकारी हो जाएगी कैसे हम लोग को तैयारी करना है। तो जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पहला वीडियो आप लोग के लिए आज जाएगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे, कि जो 8 नंबर का हिस्ट्री ऑफ इंडिया आएगा। सिलेबस बहुत बड़ा है, कैसे हम लोग को इसको छोटा करना है, किन किन टॉपिक को पढ़ना है, ये आपको पूरा इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। आप लोग इसको लास्ट तक देखते रहिएगा और परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग को इंडियन नेशनल मूवमेंट्स पर मिलेगा, कैसे आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को करने हैं। इसी प्रकार आपको इंडियन पॉलिटी पर, इंडियन इकोनॉमिक्स पर, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पोल्यूशंस पर, जनरल साइंस पर, और सबसे लास्ट में आप लोग को जो वीडियोस दिया जाएगा वो करंट इंटरनेशनल इवेंट्स का दिया जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स। तो ये आप लोग के लिए प्लानिंग की गई है। आज का जो आप लोग का वीडियो है वो स्टार्ट होगा हिस्ट्री से। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है उनको मालूम भी होगा, और हम ये मान के चल रहे हैं कि शुरुआत आप लोग की हो रही है। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं भारत का इतिहास। 8 क्वेश्चन माने रखते हैं
और हम चाहेंगे कि जो भारत का इतिहास है इसमें 8 क्वेश्चन जो आएंगे, कोशिश तो यही रहेगी कि आपको 8 में 8 कराया जाए। लेकिन अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो कम से कम आपको 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तो 100% निकालना है। तो देखिए इसकी तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। इसकी तैयारी के लिए इसको आप क्लासीफाइड कर दो 3 पार्ट में। 3 पार्ट में आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो पहला आप पढ़ोगे एंशियन हिस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। पहला पार्ट है आप लोग का। देखिए जो सेकंड पार्ट है वो मेडिवल हिस्ट्री है। मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत। और और डियर स्टूडेंट जो इसका तीसरा पार्ट है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें हम लोग जो स्टडी करते हैं आधुनिक भारत। तो देखिए एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, और मेडिवल में हम लोग को क्या क्या तैयारी करनी है, और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या तैयारी करनी है। और जितना आपको बताया जाए उतना आप तो 100% तैयार करोगे। इसके बाद आपके पास समय रहता है तो आप चाहो तो और भी चैप्टर्स को पढ़ सकते हो। लेकिन आप जो बताया जा रहा है इसमें कोई भी छूट नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग को एंशियंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। एंशियंट हिस्ट्री जो भारत प्राचीन भारत का इतिहास है, इसमें देखिए आप लोग सिंधु घाट की सभ्यता शुरू करेंगे, इंडस सिविलाइजेशन से। और इस वीडियो को आप लोग कम से कम 2 बार 3 बार देखिएगा। तो कहीं पर मान लीजिए कोई साउंड में प्रॉब्लम है या कहीं लिखावट में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग को सब क्लियर होता चले। तो देखिए सबसे पहले आप इंडस सिविलाइजेशंस को पढ़ेंगे। और जो इंडस सिविलाइजेशन का पीरियड है 2500 बीसी से 1750 बीसी। इसमें आप जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, ये सब जितने भी इंडस के प्लेसेस हैं उनको आप पढ़ेंगे। कौन कौन नदी के किनारे बसे हुए हैं, कौन कौन से सिंधु घाट के सभ्यता के जो अवशेष हैं वो हम लोग को भारत में मिलते हैं और कौन कौन से पाकिस्तान में मिलते हैं। सिंधु घाट की सभ्यता जो थी वो नगरी सभ्यता थी, मात्र सत्तात्मक थी। तो इससे रिलेटेड आप लोग को सारी बातें इंडस सिविलाइजेशंस की कंप्लीट करनी है। इससे आपको एक क्वेश्चन कम से कम ज़रूर मिलेगा। दूसरा देखिए आप लोग को तैयार करना है वैदिक काल। जो वैदिक एज है इसमें 2 पार्ट आते हैं। एक आता है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है वह 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है। और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक है। देखिए वैदिक काल का मतलब वेदों का काल। तो हम लोग के 4 वेद हैं। इसमें से जो पहला हम लोग का ऋग्वेद है, ऋग्वेद से हम लोग को ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है। और जो शेष 3 वेद है यजुर्वेद, सामवेद और अर्थर्वेद, इससे हम लोग को उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है।
तो हम लोग को चारों वेद को पढ़ना है, जो हमारे पुराण हैं उनको पढ़ना है, जो हमारे उपनिषद हैं उनको पढ़ना है वैदिक काल में। तो जैसे अभी आपको बताया गया कि सिंधु घाट की सभ्यता नगरी थी, तो वैदिक काल की सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी। इसमें वैदिक काल में हम लोगों को जितनी भी ग्रामीण इकाइयाँ थी उनको एक एक करके स्टडी करना है, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है। इसके बाद वैदिक काल के बाद आप लोग जो पढ़ेंगे वो छठी शताब्दी की सामाजिक धार्मिक क्रांति, सामाजिक धार्मिक क्रांति। इसे 100% क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आप लोग को पढ़ना है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में आप लोग को पूरा इसमें कंप्लीट पढ़ना है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी किस नंबर के जैन धर्म के तीर्थंकर थे, बौद्ध धर्म जो महात्मा बौद्ध बुद्ध से जुड़ा हुआ है, महात्मा बुद्ध के जितने भी स्थान हैं, लुम्बिनी से शुरुआत होती है, लुम्बिनी में क्या हुआ था, जो इनका जन्म हुआ था। इसके बाद सारनाथ में, ये जितनी भी प्लेसेस महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए वो आप लोग को कंप्लीट करना है। एक क्वेश्चन आप लोग को जरूर मिलेगा। देखिए हम हिस्ट्री को बहुत ही आपको ब्रीफ करके बता रहे हैं कि जितना पढ़ने से आपका काम बन जाएगा। इसके बाद आप लोग 4th नंबर पर पढ़ेंगे मौर्य काल, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और इसके जो सबसे अंतिम शासक थे बृहदर्थ, इनके बारे में पूरी जानकारी आप लोग को कंप्लीट करना है। मौर्य काल के बाद आप लोग गुप्त काल पढ़ना है, गुप्ता डायनेस्टी। देखिए गुप्त काल में बड़ा सिलेक्टेड पढ़िए। इसमें आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम को पढ़िए, समुद्रगुप्त को पढ़िए और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग कहते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो समुद्रगुप्त से और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से आप लोगों के लिए प्रश्न बराबर आते हैं, उनको आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद एंशियंट हिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे वर्धन साम्राज्य, वर्धन साम्राज्य में आप विशेष रूप से जो पढ़ेंगे वो हर्षवर्धन को पढ़ेंगे। हर्षवर्धन थानेश्वर का राजा था और इसकी 2 राजधानी थी। हर्षवर्धन ने किन किन पुस्तकों की रचना की, हर्षवर्धन के काल में कौन कौन से विदेशी दूत आए, ये सब आप लोग इसको कंप्लीट करिएगा। इसके बाद जो छठे नंबर पर आपका है, उसमें आपको क्या करना है कि जो राजपूत शासक थे इनको पढ़ना है। और इसी राजपूत शासक में आप लोगों को 2 युद्ध को पढ़ना है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में था, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ। ये दोनों युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्निंग पॉइंट है। खासकर जब 1192 का 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, यहीं से पूरी हिस्ट्री बदल जाती है। जो अभी तक भारतीयों का शासन व्यवस्था थी, अब वो बदल के चली जाती है तुर्कों के हाथ में, और वहीं से स्टार्ट हो जाता है आप लोग का गुलाम वंश। तो अब इसी के आगे आप लोग कंटिन्यू करेंगे, और जो आप लोग कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे मध्यकालीन भारत, जिसको हम लोग कहते हैं मेडवल हिस्ट्री। तो देखिए मेडवल हिस्ट्री में आपको सबसे पहले गुलाम वंश पढ़ना है। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया, इन सब को आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद आपको खिलजी वंश पढ़ना है। खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश।
लोधी वंश। तो देखिए, जो लोधी वंश में इसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। यहीं से लोधी वंश से फिर टर्निंग पॉइंट आता है। ये जो हम लोग तुर्क साम्राज्य को पढ़े थे, अब यहीं से जो मुगल सम्राट हैं, इनका आगमन हो जाता है। मुगल साम्राज्य शुरू होता है, और जो मुगल साम्राज्य शुरू होता है, लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में पराजित किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ये मुगल साम्राज्य से भी क्वेश्चन आपके लिए आने हैं। इसमें आप लोग बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनको विशेष रूप से पढ़िएगा। इसमें जो बाबर के काल में जो जो युद्ध हुए, खानवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हुमायूं के समय में चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, अकबर हल्दी घाट का युद्ध जो बहुत इम्पोर्टेंट था। और इसके साथ साथ आपको करना क्या है, इसी समय स्टार्ट हुई थी भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन, और इसी के पैरेलल चला था सूफी आंदोलन। तो जो भक्ति आंदोलन था, मीराबाई, कबीरदास, इन लोग को, और सूफी आंदोलन, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। इससे ये होगा कि आपके मेडवल से फिर क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इसके बाद देखिए, जो आधुनिक भारत है, मॉडर्न इंडिया, इसमें आपको बहुत ही सिलेक्टेड पढ़ना है। इसमें आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए है, अंग्रेजों का आगमन। 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और चार्टर के द्वारा 1600 ईस्वी के चार्टर के द्वारा अंग्रेजों का आगमन जो कालीकट में हुआ, तो इसको आप लोग को कंप्लीट करना है। और इसके साथ साथ जो अंग्रेजों और मराठों का युद्ध हुआ, अंग्रेजों, मराठों और मुगलों, ये तीन शक्तियां थीं। अंग्रेज अपने को स्थापित करना चाह रहा था भारत में, और जो मराठा था उनका विरोध कर रहा था, और जो मुगल शासक थे वो अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हुए थे कि किसी तरह हमारा अस्तित्व अब बचा रहे। ये तीन लोगों के बीच में उस समय का जो संघर्ष था चला, और जो स्थापित कर पाई वो अंग्रेज। क्योंकि 1857 की क्रांति में जो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, और उस समय के बर्मा के रंगून की जेल में उनको कारावासित कर दिया, जिसको हम लोग काला पानी कहते थे। आज वही देश म्यांमार के नाम से जाना जाता। इसलिए मुगल तो अपने को बचा नहीं पाए। जो मराठा थे वो भी अंतिम शासक वगैरह इतने कमज़ोर हो गए थे कि अंग्रेज़ों का सामना नहीं कर पाए, और अंग्रेज अपने को इंडिया में स्थापित कर लिए। और इसके बाद जो ये तीनों लोगों के बीच में जितने भी युद्ध हुए हैं, आपको उसको ज़रूर तैयार करना है। और एक चीज़ आप लोग को बता दें कि जो हम लोग भारत का इतिहास पढ़ेंगे, इसमें जो प्राचीन भारत में स्वर्णकाल किसको कहते हैं, तो प्राचीन भारत में जो स्वर्णकाल था वो आपको मालूम होना चाहिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पीरियड। जो मध्यकालीन भारत में मेडवल हिस्ट्री में स्वर्णकाल था, वो शाहजहां का पीरियड था। ये आप लोग को दो क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, उनके 9 रत्न थे। उन 9 रत्नों के नाम को आपको याद रखना चाहिए। कालिदास, अमर सिंह, 9 रत्नों के नाम को याद करना है। मेडवल हिस्ट्री में अकबर के 9 रत्न थे, जिसमें बीरबल आते थे,
मुल्ला द प्याजा आते थे, उनके 9 नामों को आपको याद रखना है। और जो मराठा शासक शिवाजी थे, इनके अष्टप्रधान थे, 8 मंत्री थे, उनको आपको याद करना है। तो आपको करना क्या है, इन शासकों के बारे में पूरी जानकारी रखना है, जितने इन शासकों के समय में युद्ध हुए हैं, एक-एक युद्ध को आपको सिस्टमैटिक फॉर्म में तैयार करना है। जैसे राबर का युद्ध 712 ईस्वी में, यहाँ से आपको एक-एक करके तैयार करना है। और जितने भी पानीपत के युद्ध हुए, हल्दी घाट के युद्ध हुए, चौसा का युद्ध हुआ है, बेलग्राम का युद्ध हुआ है, खानवा का युद्ध हुआ है, ये आपको सिस्टमैटिक रूप में तैयार करना है। इतना डियर स्टूडेंट आप लोग तैयार करेंगे, तो आप लोग का जो भारत का इतिहास है, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कम से कम 6 से 7 नंबर तो 100% आपको मिलेंगे। कम से कम 6 से 7, इससे एक भी नंबर कम नहीं आएँगे, बल्कि उम्मीदें रखिए 7 नंबर से कम नहीं आएँगे। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के हमने पेपर को सर्च किया, आप लोग के लिए रिसर्च किया, उसको देखा, उसको समझा, तो हमने ये देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन सब इसी चैप्टर से आते हैं। आप लोग एक-एक करके इसकी तैयारी करिएगा। और इसके साथ-साथ आप लोग को ये बता दें कि देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर जो पब्लिकेशन है सर का, उसमें आप लोग के लिए जीएस की पूरा मटेरियल तैयार कर दिया गया। इतना ध्यान रखिएगा, जो मटेरियल है वो मैक्सिमम जो है हिंदी में है। तो जो अभी आज हमने आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताया, वो केवल और केवल हमने आप लोग को आज जो डिस्कस किया वो 8 नंबर का पेपर के, और 8 नंबर का जो पेपर हमने डिस्कस किया उसकी किताब ये है आप लोग की। इसका नाम है जीएस फर्स्ट। ठीक है? तो टोटल 6 वॉल्यूम है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमिक और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। तो आप लोग को करना क्या है कि टाइम टू टाइम आप लोग को 6 टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेंगे। आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, वो डिस्कस किया है केवल और केवल इस हिस्ट्री की किताब पर। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग रेडी हो जाइए। आप लोग को पूरी 6 किताब पर समय-समय पर मिलता रहेगा। अगला वीडियो जो आप लोग को मिलने जा रहा है, वो आपको मिलेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट्स पर। और देखिए डियर स्टूडेंट, एक चीज़ आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो लॉ के रिलेटेड मैटर है, वो आप लोग को पहले भी बताया जा चुका है। पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट का मैटर रेडी है और भरपूर मात्रा में है, और अभी तक बहुत से लोगों को जा भी चुका है। आप लोग इसको मंगा के अपनी कॉपी को सुरक्षित रख लीजिएगा। देखिए, मंगाने का तरीका है, ये 2 व्हाट्सअप नंबर है, 9005078691। जो नंबर को अभी हमने बोला है, ये नंबर आप लोग का गूगल पे का भी है। और दोनों नंबर जो है व्हाट्सअप का तो वही है, ऊपर वाला गूगल पे का है। तो गूगल पे के थ्रू आप अपने पैसे को सेंड करके अपना पोस्टल एड्रेस सेंड करेंगे, तो जो आपका पोस्टल एड्रेस आएगा और आप लोग पिन कोड के साथ सेंड करेंगे, आपको भेज दिया जाएगा उसी एड्रेस पर। और आज लास्ट में आप लोग से हम कहना चाहते हैं कि जो लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग को ऐसे वीडियोस डेली, जब तक आप लोग के एपीयू के एग्ज़ाम फ्री हो नहीं जाते, कुछ न कुछ आपको एनर्जेटिक वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलते रहेंगे, ताकि आप लोग के अंदर पूरी ऊर्जा भरी रहे और आप लोग कहीं से निराश ना हो, और पूरी ताकत के साथ एपीओ की तैयारी करिए। और जैसे आप लोग का प्री हो जाएगा मेंस के लिए, फिर आप लोग को और भी मैटर मिलेगा। देखिए, जो सर की क्लासेस हैं, वो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है, ऑफलाइन कोई क्लासेस नहीं है, इसलिए स्टूडेंट परेशान ना हुआ करें। ऑनलाइन क्लासेज है जो मीट ऐप के थ्रू चलता है, और इसमें बैचेज स्टार्ट हो गए। पहला बैच इसमें चल रहा है, दूसरा बैच इसी मई के लास्ट में बनेगा, 20-22 मई के बाद। और जो एपीओ का फीस स्ट्रक्चर है, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों सबका कंप्लीट, वो 40,000 है। अगर आप चाहते हैं कि मैं केवल प्री का एडमिशन लूँ, तो वो भी अवेलेबल है। आप चाहते हैं कि मैं पार्ट पेमेंट देकर इंस्टॉलमेंट में फ़ीस जमा करूँ, वो भी अवेलेबल है। आप चाहते हैं कि मंथली फ़ीस जमा करके मैं पढ़ सकता हूँ, वो भी अवेलेबल है। स्टूडेंटों के हित में जितने भी चीज़ें हम कर सकते हैं, वो सब आप लोग के लिए कर दिए गए हैं, ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो लास्ट में
डियर स्टूडेंट, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव जो भी है उनको भेजिए और वो भी जाने कि सर के जो वीडियोज़ आते हैं वो लॉ के किस-किस सब्जेक्ट पर आते हैं, वो लोग भी उसमें इंटरेस्ट जगाएँ और उनको भी जानकारी मिले। थैंक यू।